आप सबको मेरी जानिब से यानी इकरारुल हसन की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। हम हज़ारों की तादाद में ARY नेटवर्क के बिहाफ पे यतीम और गरीब बच्चों में नए कपड़े तकसीम करेंगे। ईद की असल खुशी ये है कि आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें और यही मुस्कुराहटें बांटने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ईद मुबारक आपको बहुत सारा। ये ARY की तरफ से है, ठीक है? तो उनके लिए दुआ भी करनी है और ईद मुबारक भी। Do you need any gift from here? Gift from here, my guy, my brother, Yosha. Yo yo. जो मुस्कुराहट, जो खुशी इनके चेहरे पर है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी जानिब से यानी इकरारुल हसन की जानिब से, हमारी टीम यानी टीम सरेआम की जानिब से और हमारे नेटवर्क यानी ARY की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। इस ईद से कुछ ही रोज़ पहले एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसा सानहा हुआ जिसने बहुत से साहिब दिल लोगों के दिल हिला कर रख दिए, उनके ज़मीर झंझोड़ कर रख दिए। और वो वाक़या था फैसलाबाद में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या जिसमें एक बाप ने अपने 4 मासूम बच्चों को सिर्फ इसलिए नहर में फेंक दिया कि वो उन्हें नए कपड़े ख़रीद कर नहीं दे सकता था। बच्चों की उम्रें 4 बरस से 11 बरस तक थी और उनमें 3 बेटियां थीं और 1 बेटा था। आप में से, हम में से कोई भी शख्स ना तो उस बाप की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकता है और ना उन बच्चों की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकता है जिस तकलीफ़, जिस कर्ब और जिस अज़ियत से वो तमाम ख़ानदान गुज़रा। मैं ये समझता हूँ कि इज्तमाई तौर पर यह पूरा मुआशरा उस जुर्म में बराबर का शरीक है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अगर हम अपने ख़ानदान ही के लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो इस तरह की ख़बरें सामने ना आएँ। आप तसव्वुर कीजिए उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने ईद से कुछ ही दिन पहले अपने बच्चों की आंखों में ईद के नए कपड़ों के ख्वाब देखकर ये तसव्वुर करते हुए कि वो इन ख्वाबों की ताबीर नहीं दे सकेगा, वो इन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकेगा, अपने बच्चों को मौत के हवाले कर दिया। क्योंकि वो ये समझता था कि ईद के दिन जब उसके बच्चों ने पुराने कपड़े पहन रखे होंगे और मोहल्ले के बाकी लोगों ने, बाकी बच्चों ने नए कपड़े पहन रखे होंगे तो उसके बच्चे ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरेंगे। उसने मौत को कम तकलीफ़ समझा। कुछ लोग कहते हैं कि उस बाप को ख़ुद मर जाना चाहिए था, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो बाप पहले ख़ुद मर चुका था, उसके बाद उसने ये कदम उठाया। और ये एक वाक़या इस बात का भी शायद गम्माज़ है कि ये मुआशरा भी बहैसियत मजमूई मौत की जानिब गामज़न है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं इस मुआशरे को, और उन्हीं में हाजी हनीफ तैयब साहब भी एक शख्सियत है। हम सब उनके काम से वाकिफ़ हैं, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान में जिस तरह वेलफेयर का काम कर रही है उससे वाकिफ़ हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा एकेडमी में भी, अल मुस्तफ़ा ऑर्फनेज कह लीजिए, ये ऑर्फनेज भी है और स्कूल भी है। तो यहाँ दुखी दुखी बातें हो गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सब मिलकर थोड़ा सा इजाला कर सकें उन बच्चों की तकलीफ़ का और उन बच्चों के वालिद की तकलीफ़ का। कोई भी नया सूट जो हम किसी यतीम बच्चे को दें, किसी गरीब बच्चे को दें, कोई भी खुशी जो हम किसी दूसरे बच्चे को दें, वो उन बच्चों को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन शायद वो अल्लाह ताला की बारगाह में जहाँ भी होंगे ये देखकर खुश ज़रूर होंगे कि चलें हमारी मौत के बाद ही सही इस मुआशरे ने एक झुरझुरी ज़रूर ली है और ये मुआशरा अब बच्चों की ईद को बेहतर बनाने के लिए अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो टीम सरेआम ARY नेटवर्क अपना रोल प्ले कर रही है। कोशिश करते हैं कि इस ऑर्फनेज से इसका आगाज़ करें। प्रोग्राम तो ज़ाहिर है यहाँ तक होगा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हज़ारों की तादाद में ARY नेटवर्क के बिहाफ पे यतीम और गरीब बच्चों में नए कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तक़सीम करेंगे, कर चुके हैं। और आज ईद का दिन हम मना रहे हैं
अल मुस्तफ़ा एकेडमी के इन बच्चों के साथ, जो कि बुनियादी तौर पर एक ऑर्फनेज है। तो बड़े दिलचस्प बच्चे हैं। इनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बहुत मज़ा आने वाला है इनसे बात करके, इसलिए कि ज़िंदगी का बहुत गर्म सर्द देख चुके हैं, ज़िंदगी के बहुत सारे तल्ख और शीरी हक़ाइक़ से गुजर चुके हैं। सो आप में से, हम में से बहुत ज़्यादा मैच्योर बच्चे हैं। सो लेट्स सी इनसे बात करके हमें सीखने को क्या मिलता है। छोड़ दो तो मेरा हाथ, अरे हाथ तो छोड़ दो, हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे मेरा? अच्छा मैंने पकड़ा हुआ था। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। रजा। अच्छा, तो रजा यहाँ किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 1 में है, माशाल्लाह। कहाँ पे आपका घर? जिया कॉलोनी। डर के क्यों बोल रहे हो? ऊंचा जोर से बोलो। जिया कॉलोनी। ईद है ना, ईद पे तो खुशी होती है, और खुशी में खुशी खुशी से बोलता है इंसान, है ना? तो अब फिर बताओ क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। ये चीज़, हाथ मारो, हाथ मारो। ऐसे यहाँ पे कैसे दिन रात गुजरते हैं? क्या खाते हो, क्या पीते हो? अच्छा खाते हो? सबसे मज़ेदार चीज़ क्या मिलती है यहाँ पे खाने में? अबे मुझे भी दे दो कुछ थोड़े से। आप भी एक एक ले लेता हूँ सबसे, ठीक है? एक एक ले लूँ सबसे, एक आप दे दें ताकि किसी का नुकसान भी ना हो। क्या ख्याल है आपका? इतने अच्छे बच्चे हैं, आप देखें सब के सब बच्चे जो है वो, इस बच्चे के अलावा सब अपने फूले मुझे दे रहे हैं। लेकिन क्या कहते हो इनको? पप्पन। पप्पन। आप कबू करते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हो? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इधर क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। क्या? सही से बताओ। उस्मान गनी। उस्मान गनी। आपको पता है एक सहाबी का नाम था ये? पता है आपको? आपने बब्बन क्यों नहीं लिए? बब्बन जो भी होता है ये कहाँ से मिल रहे हैं? ये मुफ्त मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। चले लेके आए खाने आपने? आजा, चलो चलो, आओ 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 आओ। ओहो, इधर तो लाइन लगी हुई है, अब क्या करें? यहाँ से जाते हैं। यहाँ से गलत होता है, जहाँ लाइन लगी हो वहाँ लाइन में लग के चीज़ लेनी चाहिए, सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ यार, एक बब्बन मिल सकता है प्लीज़? क्या इसको बोलते हैं बब्बन ही है? पॉपकॉर्न। बच्चे जिस तरह बोल रहे थे, मैंने कहा ये पॉपकॉर्न को बब्बन बब्बन बोल रहे हैं शायद, ये पॉपकॉर्न होते हैं। चलो मैं तो यहाँ पे एक नई लाइन लगवा देते हैं, आ जाओ एक नई लाइन शुरू कर देते हैं। लाइन में एक पॉपकॉर्न अंकल, अंकल एक पॉपकॉर्न इधर भी। आ जाओ, ये लो भाई, चलो शाबाश। आपने लाइन में लग के पॉपकॉर्न लिए? यस। कैसे बने हुए? मजे की आप खा के करो ना। मैंने खी ना, सबने दिया मुझे। मैं आपको आज मैं खिलाऊंगा। थैंक यू। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि आप हिफज कर रहे हो? माशाल्लाह। यस। जिंदाबाद। तो हिफज करके तो फिर इसका मतलब आप अल्लाह ताला के बड़े प्यारे बंदे बन जाओगे, हैं? जी। तो इसके अलावा दूसरी पढ़ाई भी कर रहे हो? जी। किस क्लास में हो? तीसरी क्लास में। ले जी, मैंने सबसे ज़हीन बच्चा जो है ना, शरारती नहीं कहूँगा, ठीक है? ठीक, ज़हीन कह दूँ? वो हमज़ा को पाया है यहाँ पे। और हमज़ा कब से रहते हो यहाँ पे आप? मेरे को होगा तकरीबन 3 साल। आपको 3 साल हो गए? यस। और यहाँ वैसे कराची में कहाँ के रहने वाले हो? कराची के, ये लांडी के रहने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे मज़ेदार खाने के लिए क्या मिलता है ये तो बताओ? होता ना, मेरी फेवरेट चीज़ बिरयानी है, कोरमा है, चावल है, दाल चावल है, कुछ तो होता है। सैंडविच। सैंडविच, चिकन सैंडविच खाता हूँ मैं। कब मिलते हैं? कल मिला था। आते रमज़ान में मेहमान आते वो देते हैं, मज़ा आता है बहुत यहाँ पे। तो यार मुझे तुमने क्यों नहीं बुलाया? जब मज़ा आता है तो अकेले मज़े कर। नंबर बताओ फिर बताऊंगा ना। नंबर किसी में लिखो। चीज़ ही नहीं है, बस ऊपर है। लाओ। ऊपर है। ऊपर क्या है? काली पेंसिल ऊपर है ना। हाँ, तो बस मेरा नंबर तुमने लिख लेना। जिस दिन सैंडविच बनने वाले हो, तुम्हें खबर मिले, जी, तुमने मुझे फ़ोन करना है, आज ही सैंडविच बन रहा है, मेरा छापा पड़ जाएगा फौरन। मोबाइल मेरे को देना सही है? हाँ ठीक है, वो किसी से भी लेके कर लेना ना। हाजी साहब से कह देंगे, वो तुम्हें बना के भेज देंगे, ठीक है? आप आते नहीं हो, आपकी जहाज वहाँ पे रुक जाता है। कौन सा जहाज? मैं तो आया गाड़ी पे हूँ यहाँ पे। आपके घोड़े की टांग टूट जाती है। नहीं देखो, तुमने पूछा था तो आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ पे। नहीं, तुमने मुझसे पूछा था ना, क्या पूछा था?
आप यहाँ पे कैसे आए? कैसे? जहाज़ पे आए थे, गाड़ी पे आए थे। तो मैंने कहा पहले मैं गाड़ी पे आया, फिर मैं कश्ती पे आया, फिर मैंने घोड़ा लिया, फिर मैं एक ऊँट पे सवार हुआ, फिर मैं यहाँ पहुँचा। नहीं आपके भी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। हाँ। फिर आप आओगे, एक काम करो, आप जो ना सीधा पैदल आ जाओ। हमारा दफ्तर यहाँ से 2 घंटे दूर है, गाड़ी पे। गाड़ी पे? हाँ। तो क्या हुआ? तो पैदल आ जाएगा करूँ? हाँ आया करो। तो गाड़ी एक सैंडविच के लिए इतनी दूर पैदल आऊँ मैं? बचत करो, बचत। जैसे मोटू कहता है पतलू को बचत करो, बचत। मोटू पतलू देखते हो? हाँ देखता हूँ। उसमें अच्छा कौन लगता है? देखो, पतलू अच्छा लगता है, मोटू अच्छा लगता है। चिकम सर अच्छा नहीं लगता? वो भाई चीखता रहता है। तो समोसे खाने का शौक किसको है मोटू पतलू में से? हाँ? मोटू को। इतना समोसे खाते लड़ाई भी करता है। ओ पतला आपके पीछे है। ओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे वाह, ये हाँ ना, पतलू ही बना हुआ ना ये। पतलू है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बात कैसे? भाई वाह वाह, मोटू तो है नहीं, पतलू ही खाली है। नहीं ये खरगोश है, और मोटू कहाँ है? मोटू घर पे रह गया था। अच्छा, हमजा सबसे ज्यादा तंग किसको करता है? किसको भी नहीं करता। नहीं किसको भी नहीं करता। करता है। अच्छा, आप लोग यहाँ कौन कौन से खेल खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़ने वाले। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद, आप कहाँ से हैं? अच्छा ये कादरी ये अच्छी नाच पढ़ता है। अच्छा, माशाल्लाह। आप नात सुनते हैं? आप तैयार हैं नात सुनाने के लिए? ठीक है, तो आपने हिफ्ज़ किया हुआ माशाल्लाह, ये कर रहे हैं अभी 15 पारे हो गए। मुबारक हो माशाल्लाह। दोगे तो खाऊंगा ना, तुम खिलाते रहो, मैं बातें करता रहता हूँ। अच्छा, थैंक यू। तो 15 पारे आपने कर लिए। अभी तरावी किसने पढ़ाई थी यहाँ पे? हाफिज़ जैन साहब ने पढ़ाई थी। वो भी आप ही में से कोई है? घर चले जीते रहो। इतने प्यार करने वाले बच्चे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैंने जब इनसे पॉपकॉर्न मांगे, जिनको मैं बब्बन समझ रहा था, क्योंकि एक बच्चे ने कहा ये बब्बन है, पॉपकॉर्न को बब्बन कह दिया उसने। बब्बन नहीं, पॉपकॉर्न कहते हैं। पॉपकॉर्न कहा ना उसने, इस तरह से कहा, मुझे लगा बब्बन कह रहा है, तो मैंने बब्बन कहना शुरू कर दिया उसको। बब्बर शेर होता, बब्बन शेर नहीं होता। तो मैंने जिनसे भी, जितने बच्चों से भी कहा कि मुझे खिलाएं, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं था जिसने अपने पॉपकॉर्न्स आगे ना कर दिए हो। नॉर्मली हमारे घरों में बच्चों से कहो ना, बेटा कैंडी दे दो, बेटा बिस्किट दे दो, मैं नहीं करते हैं। और ये अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिल दिया इन बच्चों को कि माशाल्लाह सब के सब बच्चे सब कुछ शेयर करने वाले और सब कुछ बांट के खाने वाले हैं। आज बहुत प्यारे बच्चे हो आप सारे लोग। आपका नाम क्या है? अब्दुल राफे। कौन सी नात सुनाएंगे? हाल दिल किसको सुनाए? सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, दिल मैं तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। क्या बात है। दिल में तुझे ए जलवाए जानाना। जीते रहें। क्या बात है माशाल्लाह। आज मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार लाइन के रूल को ब्रेक किया है एक बच्चे के लिए। वो बच्चा मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, वो पॉपकॉर्न लेके गायब हो गया। उस्मान गनी कहाँ है? नहीं, उस्मान गनी कहाँ गया? मैंने तुम्हारे लिए सिफारिश की जो मैंने ज़िंदगी में किसी के लिए नहीं की। मैंने तुम्हारे लिए लाइन तोड़ी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं तोड़ी, और तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हैं। अकेले अकेले खा रहे हो। तुमने ये भी नहीं पूछा इकरार भाई मैं भी खा लूँ, मुझे भी खिला दो। मुझे नहीं खिलाओगे? नहीं खिलाओगे? नहीं खिलाओगे? कितने बुरे हो, थोड़ा सा खिला दो ना। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ खाने की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है आपको? सैंडविच, बिरयानी, कुल्फी। कुल्फी मिलती है खाने के बाद? मिलती है कुल्फी? किस क्लास में पढ़ रहे हो आप?
नर्सरी नर्सरी में पढ़ रहे हो। और यहाँ कहाँ रहते हो कराची में? मस्जिद के सामने। अच्छा, मस्जिद के सामने रहते हो, ठीक है। और बहन भाई भी है कोई आपका यहाँ पे? आपने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला? बोलो ना, मैं तुम्हें पॉपकॉर्न लेके दिया यार, कह दो थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। चलो, ईद मुबारक आपको। तो आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो कैप कहाँ से ली? अभी आपने पहले तो नहीं पहनी हुई थी। मैंने ये घर से ली थी। घर से ली थी। तो अभी हम अच्छे अच्छे कपड़े भी देंगे सब बच्चों को, ठीक है ना? आपने लाइन में सबसे पहले लग जाना है। भाग जाओ, चलो। तो जनाब, मेरी तो सही मानों में ईद हो गई है। ज़ाहिर है हम इन बच्चों की ईद अच्छी बनाने तो आए हैं, लेकिन इस बच्चे की ईद भी जो है वो इसलिए अच्छी हो गई है कि मुझे मुलाकात का शरफ़ हासिल हो गया हाजी हनीफ तैयब साहब से। आपका बड़ा शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपने बरकत। वक्त निकाला और मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब ने रहनुमाई फरमाई कि हम इसे ऑर्फनेज या यतीम खाना नहीं कहते, लेकिन ज़ाहिर समझाने के लिए तो वो लिखना पड़ता है। हम इसे माय होम कहते हैं। बच्चे इसे अपना घर तस्वुर करें, तो ये बड़ी शानदार बात है। तो यहाँ इसके क़याम का क्या ख्याल कहाँ से पैदा हुआ, ज़रूरत कैसे महसूस हुई, अगर कुछ बता सकें आप हमें। आपके सवाल के जवाब देने की जुर्रत करूं इससे पहले मैंने ईद की निस्बत से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान आपकी खिदमत में इस ईद के मौके पर देना चाहता हूं। भाई, ईद का इससे खूबसूरत क्या तोहफ़ा हो सकता है। माशाअल्लाह, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कंजुल ईमान, और ये अंग्रेज़ी में और अंग्रेजी में। बड़ी नवाजिश, बड़ी बड़ी अल्लाह अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इसके नूर से आपके पूरे घर को मुनव्वर फरमाए, सरेआम की टीम के तमाम लोगों को मुनव्वर फरमाए। ईद की मुनासबत से ऐसे बच्चों की बात करें कि जो जिनके सर पे वालिद की शफ़क़त का साया नहीं है, वालिदा नहीं है, या किसी भी वजह से वो फैमिली से दूर है, उनकी ईदें कैसे गुजरती हैं? पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है और कितने काम की ज़रूरत है? सब असल में पाकिस्तान में इस शोबे में काम की बहुत ज़्यादा अभी गुंजाइश है, मौजूद है, करना चाहिए। अभी मैंने एक वाक़े से आगाज़ भी किया और वो हम सब के लिए बड़ी आपने जो वाक़े से आगाज़ किया, मैं बार बार जब कभी टेलीविज़न पर जाता हूँ कि ऐसे जो औलाद माँ बाप ये समझते हैं माँ या बाप क्या आप पर बोझ है, आप वो अल मुस्तफ़ा को दे दें। जाइए, बिस्मिल्लाह। तालीम, तरबियत, हर चीज़ जो है करके उनको माशरे का अच्छा शहरी बनाना, इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात। ऐसे जुल्म के वाक़यात नहीं करना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो आदमी किसी वजह से दुखी है, ईद क्यों है, उसको सुख में ले आए। कोई किसी वजह से दुखी है, मसलन कोई कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं डायलिसिस नहीं करा सकता, तो आप कोई दुखी नहीं है, अल मुस्तफ़ा से रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ चार्ज डायलिसिस हो जाएगा। आपकी ईद हो गई, आपकी ईद हो गई, खुशी का नाम। आप कहते हैं कि मेरा बेटा 1 2 3 6 बच्चे भी हैं थैलेसीमिया वाले जी। आप परेशान ना हो, आप हमारे पास भेज दें, हमसे रब्ता करें, तो चलो हम अपनी शम्मा जलाते चले जाएं। तो चरागा कर दिया माशाअल्लाह, चरागा अल्लाह ताला ने करा दिया। और इसी यतीम खाने में एक पूरा फ्लोर जो है उन ज़ईफ़ अफराद के लिए वक्फ है कि जिनको औलाद नहीं देख रही है। ये अलग को देखना चाहिए। ये एक अलग ईद क्या होगी कि जब अपने बेटे बेटियों को नहीं देख सकते, अपने पोते पोतियों से नहीं मिल सकते। बस बेटे बेटियों का जिक्र करते हैं ना, उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कामों में जो ईद किसी की सुधारने के लिए हिस्सेदार बनना चाहें, वो अल मुस्तफ़ा से रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे आपके सबकी ज़िंदगी में खुद भी ईद भी आ जाएगी, तब्दीलियाँ भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस तोहफे के लिए बड़ी बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और मैं ज़रूर, हमारी ख्वाहिश होती कि हम बच्चों के साथ बैठकर बात करते, लेकिन बस हाजी साहब के एहतराम में हमने सोचा कि हम ज़रा नशिस्त दें। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। परवरदिगार आपको हमारे सरों पे सेहत तंदुरुस्ती के साथ कायम दायम रखे, और बस ऐसे ही सही मानों में खुशियाँ तक़सीम करते हैं। दुआ करते हुए ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान से ये कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो जाए। आमीन आमीन। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू, बहुत हो गया भाई, वाह वाह वाह, इतनी शानदार बात। अब ये बच्चा आओ ना, इधर आओ, आ जाओ। कैसे हो आप? ठीक हो? मैं और नहीं लूँगा, थैंक यू। कैसे हैं आप?
ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सामा। उसामा, आप इतने प्यारे बेबी हो कि आपने मुझे खुद अपना ये खाने वाली चीज़ दी। थैंक यू, आपका शुक्रिया। मुस्कुरा के दिखा दो एक बार, स्माइल करके। थैंक यू, वाह बेवाह। ये है तरबियत। आप देखिए माशरे के वो लोग, वो बच्चे जिन्हें हम कुछ देते हुए ज़रा घबरा जाते हैं, उनके पास तो यही सबसे कीमती चीज़ है ना, पॉपकॉर्न, जो उनको ज़ाहिर मुश्किल से मिलता होगा। लाइन में लग के खड़े हैं सब लोग, तकरीबन 10-15 मिनट बाद उनकी बारी आती है, पॉपकॉर्न लेते हैं और अपने हाथों से खिला रहे हैं, दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं सब लोगों को, जितने भी टीम मेंबर्स हैं हमारे। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे। हम इन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो बच्चे यतीम हैं, वो भी ये जिनके माँ बाप उनकी बुनियादी तरीन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने कहा कि ये नौबत ना आए कि किसी बाप को सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को नहर में फेंकना पड़े कि वो उन्हें ईद पर नए कपड़े ख़रीद कर नहीं दे सकता था। अपनी 3 बेटियों को, अपने एक बेटे को ऐसी अज़ियतनाक मौत के हवाले ना करना पड़े कि वो ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मोहल्ले के बच्चों ने नए कपड़े पहने हों और मेरे बच्चे उन्हें देखकर तरस रहे हों, तड़प रहे हों कि उन्होंने पुराने कपड़े पहने और उनका बाप उन्हें नए कपड़े लेकर नहीं दे सका। उस शर्मिंदगी, उस नदामत, उस बेबसी और उस लाचारी के हाथों वो उसकी अपनी ज़मीर की, अपने एहसास की मौत भी हुई और उसने अपने बच्चों को भी मौत के हवाले कर दिया। तो खुदा के वास्ते ईद पर कोशिश कीजिएगा कि आप जितने लोगों के दुख और दर्द कम कर सकें। टीम सरेआम ने अपने तौर पर भी और अल्हम्दुलिल्लाह ARY नेटवर्क ने भी अपने तौर पर हज़ारों की तादाद में बच्चों में नए कपड़े, नए जूते, मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, खिलौने तकसीम किए हैं। हम आपको ज़रा एक झलक दिखाते हैं कि पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ वो बच्चे जिन्हें ईद पर शायद नए कपड़े पहनना नसीब ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ARY नेटवर्क को वसीला बनाया कि उन बच्चों की दहलीज़ तक बाइज़्ज़त तरीके से उन तक नए कपड़े पहुँचाए जाएँ और उनकी मुस्कुराहटें ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। आऊं मैं आऊं आओ सारे पकड़े खींचो मुझे भाई ये पकड़ लो माइक पकड़े अरे मुझे आता नहीं है ये भाई आजा चलो लाओ 1 2 3 अरे वाह 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 1 मिनट भाई रुको हमजा मैं इसको पकड़ के ना भाई ऐसे 1 2 3 चलो भाई चलो 1 2 3 सीख लिया मैंने यस
अच्छा, इनको गिरने में भी मज़ा आता है माशाल्लाह। खींच के गिर रहे थे मुझे और मुझे भी गिरा रहे थे साथ। लेकिन छोटी छोटी सी खुशियाँ, कितने पैसे लग गए होंगे उसके ऊपर, लेकिन जो मुस्कुराहट, जो खुशी इनके चेहरे पर है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, आओ। What is your name? माई नेम इज़ मैं क्या बोला? मेरा माइक लगा ना, ये देखो। आवाज आती है, हेलो। हाँ, आती है ना। तो मेरी आवाज़ इसमें आती है, तुम्हारी आवाज़ इसमें आएगी। ओके, व्हाट इज़ माई नेम? माई नेम इज़ इकरारुल हसन। मेरी अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई इसके बाद बस। My name is Hamza. My father name is Mohammed Hanif. Your father name is Mohammed Hanif. Yeah, Mohammed Hanif Sialkot. Sialkot. He's from Sialkot. Yeah. Yeah, you. Okay. So, in which class are you studying? मेरी अंग्रेज़ी ख़त्म हो रही I'm है। reading class 3. You're reading class 3? Yeah. Okay. So, do you need any gift from here? Gift from here, my guy, my beer, Yasha. Yo. Yo. आपको इंग्लिश आती है? What is your name? Mother name Usman. My name is Usman. My name is Usman. ये इसको भी आती है भी, ऐसे नहीं है अकेले। पसीना नहीं आता था मेकअप लगा। आ गया ना यार। मैंने मेकअप, आपका मेकअप। अबे ये राज नहीं बताना किसी को, लगाना पड़ता है लाइटों में पफ से। अच्छा, क्या आप काले होने से करते हो? काला हूँ मैं? हाँ, खाओ कसम। लो भाई 1 मिनट, मैं काला हूँ। लगते हो आप भी, जब शूटिंग कर रहे होते हो, जब शो कर रहे होते हो तो आप मेकअप करते हो, मैंने वीडियो में भी देखा है। नहीं वैसे काला हूँ मैं। जब मैं वैसे ऐसे नहीं यार मैं नाराज हो जाऊंगा आप लोगों से। नहीं, यार मैं काला हूँ, आप लोग फैसला करें मैं काला हूँ क्या? वाइट हूँ ना? बताओ मैं काला हूँ? बच्चे बताएंगे मुझे। हाँ बताओ। नहीं हूँ ना? गोरा है। थैंक यू। बताओ। हल्का लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सुनो सारे बच्चे सुनो। अच्छे लोग जो होते हैं ना, अच्छे इंसान जो होते हैं, किसी को भी ना तो काला कह के बुरा कहना चाहिए, नहीं अल्लाह ताला ने बनाया ना ये तो। अगर मैं काला भी हूँ तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है ना। काला और गोरा उसकी चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने जैसा बनाया अच्छा बनाया है ना। जिसने बनाया अल्लाह ने जैसा बनाया अच्छा बनाया। अरे वाह 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 वाह। ये मैंने मंगवाया। तुमने मंगवाया? सदर से मैंने मंगवाया। ये सदर से तो आया ही नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप सर हम का जब भी शो करते हो माइक लेकर घूमते हो, आप बोलते हो मेरा यहाँ माइक लगा हुआ है। हाँ नहीं, ये माइक होता है दूसरे से बात करने के लिए। आपकी इस तरह इसमें आवाज़ है और जो मेरी आवाज़ आ रही होती है वो इसमें आ रही होती है। नहीं, कभी भी मैंने आपको इसमें ऐसा बड़ा माइक होता है, ये भी नहीं होता। यही होता है? नहीं, दूसरा होता है बड़ा वाला। अरे रुक जाओ, रुक जाओ मेरे साथ। मुस्तफा की शो में गए थे ना, मुस्तफा की शो में। हाँ, मैंने आपको देखा था। आपका बेटा भी जाता है। हाँ बिल्कुल। अबे मेरा भी तो कोई शो है, वसीम बदामी का शो है, फात मुस्तफा, मेरा भी तो कोई प्रोग्राम है। आपका मैंने बेटा देखा है यहाँ वैल्यूज पे। क्या है? सरेआम। यार थैंक यू यार, शुक्रिया। मैंने कहा शायद को मेरा प्रोग्राम देखता नहीं है। चलो भाई सारे मिलके हम ईद का केक काटें और फिर उसके बाद गिफ्ट नहीं छोड़ दो ना, फिर आवाज़ ठक होगी। फिर 1 मिनट मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। एक उस्मान, एक आप और एक हमजा तुम। चलो हाँ जलाओ, ध्यान से हाथ बचाना अपने बेटा। ये चलो भाई, फिर आप इसके बाद आप। नहीं हाथ नहीं बचो। नो हाथ नहीं। हमजा बाप जला दो। हमजा बाप। ये तालियां। सब लोग मेरा हाथ पकड़ेंगे आराम से। आ जाओ आप पकड़ो मेरा हाथ पकड़ो। उस्मान मेरा हाथ पकड़ो ना। आप मेरा हाथ पकड़ो, डरना नहीं है। ये चलो छोड़ो, अब सब छोड़ दो। अब मैं और उस्मान काटेंगे। आप भी उस्मान, चलो। ये आप भी काटो। चलो अब बारी सब मेरा हाथ पकड़े। चलो जी। ओ चलो अब मैं सबको खिलाता हूँ, छोड़ो उनको। मैं खिलाऊंगा पहले। आप भी खिलाओ, आप मुझे खिला दो। थैंक यू, मुझे इतना अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
क्या करूं मैं इस बार? मेरे सलाम में नाम लीजिए। क्या नाम है आपका? ऊंचे से बताओ। मोहम्मद अहमद। इन्होंने मुझसे कहा जी आप सरेआम में नाम लें, तो हम हर एक की छोटी छोटी सी खुशी पूरी करके भी उसकी ईद को अच्छा कर सकते हैं। आपका नाम सरेआम में गूंजेगा और इस बार आप ईद पे वो देखिएगा और आप खुश हो। और तुम्हारा हमजा, तुम्हारा तो नाम बहुत बार आएगा। बिल्डिंग पे लगेगा मेरा नाम। लग गया बिल्डिंग पे। उस्मान का नाम भी लगेगा। वाह मेरे नाम भी भाई, लग गए सब लाइन में। लाइन में ये लो, ये भी ले लो, आप ये भी लो, आप ये भी लो। गिफ्ट भी दे रहा हूँ, गिफ्ट भी दे रहा हूँ। और हम तो तुम्हारे लिए ये भी, ठीक है? हाँ हाँ, अहमद आपके लिए। चलो ठीक है, ले जाओ, ये आपका। ठीक है, खुश है? कलर सही है ये चेंज कर दें इसको। VIP है। अच्छा, आपको क्या नहीं मिला? कपड़े नहीं मिले? कौन सा रंग चाहिए आपको इसमें? ये ले, ठीक है? खुश है ना? ईद मुबारक आपको बहुत सारा। आपको क्या चाहिए? ईद मुबारक। थैंक यू। ईद मुबारक। आपको क्या चाहिए? कौन से वाले? ओह, सबसे प्यारा रंग आपने चूज किया है। ईद मुबारक आपको। थैंक यू। आपको भी कपड़े चाहिए? कौन सा रंग? ये ARY की तरफ से है, ठीक है? तो उनके लिए दुआ भी करनी है और ईद मुबारक भी। खुश रहो। आपको कौन सा रंग चाहिए सर? उठा लें। ईद मुबारक कहने जोर से, जोर से, इतनी जोर से, और जोर से। ईद मुबारक। ये चलेगा? ये शर्ट आपको पूरी आ जाएगी। लाश करें, ठीक है? आपका शुक्रिया। ईद मुबारक आपको बहुत ज़्यादा। और नात के लिए थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। जीते रहे। तो जनाब, ये छोटी छोटी सी खुशियाँ आप ख़ुद भी खो जाते हैं इन खुशियों में। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप बच्चे बन जाते हैं और अल्लाह जानता है आपको एहसास भी नहीं होता कि आप कैमरों के सामने हैं। आपको लगता है कि बस आप इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है। अगर आप उन बुज़ुर्गों के साथ ईद गुजारें कि जिनके बच्चे उनको छोड़ गए, तो उनके साथ ईद गुजारने का अपना एक एक्सपीरियंस है। उन माओं के साथ कि जिनकी औलादें उनको छोड़ गई, उनके साथ ईद गुजारने का एक अपना एक्सपीरियंस है। ये तो एक छोटी सी एफ़र्ट है और जिस तरह मैंने कहा कि हम आपको ज़रा दिखाते भी हैं इंस्पायर करने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक वाक़या तो हो गया। उन 4 बच्चों को तो शायद हम वापस नहीं ला सकेंगे। फैसलाबाद में जिस बाप ने ईद के नए कपड़े ना होने की वजह से अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया, बड़ी आसान सी खबर लगती है हमें, लेकिन जिस पर बीती होगी ज़रा ईद के दिन उसका ज़रूर तसव्वुर कीजिएगा और फिर ये सोचिएगा कि आपने ईद के दिन किसी की ईद को सही मानों में ईद बनाने के लिए क्या किया। ये भी सोचिएगा कि माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने जो एहसास आपके अंदर जगाने के लिए रोज़ा आप पर फ़र्ज़ किया, वो एहसास आपने कितना जागा। एक काम आप में से हर इंसान कर सकता है और वो ये काम है कि आप अपना कुछ वक्त इन बच्चों के साथ गुजारिए, उन वालिदैन के साथ गुजारिए कि जो बच्चों के साथ नहीं रहते, उन माओं के साथ गुजारिए कि जिनकी औलादें, जिनके बेटे बेटियां उन्हें ओल्ड एज होम्स में छोड़ गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है ईद को गुजारने का इससे बेहतर और शानदार तरीका और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सब को ईद सही मानों में ईद बनाने की और ईद मनाने की तौफीक दे।